हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद साजिद। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं मटेरियल नाउन। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हम लोगों ने नाउन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने नाउन की इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद उसके टाइप्स पढ़े, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। आप उसको प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं, आप जाइएगा मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। चलिए आज हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन, जिसका डिफिनेशन मैं बोर्ड पर लिखा हुआ हूँ। देखिए, मटेरियल नाउन जिसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए डिफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले किसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। देखिए, एनीथिंग विच कैन बी यूज एज इंग्रेडिएंट टू मेक समथिंग एल्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी कोई भी ऐसा चीज़ जिसका इस्तेमाल हम लोग इंग्रेडिएंट के रूप में करते हैं, यानी किसी घटक के रूप में करते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको मटेरियल नाउन। यानी मटेरियल नाउन का इस्तेमाल कोई चीज़ बनाने के लिए किया जाता है, यानी जो चीज़ होता है उससे कुछ अलग, इसीलिए लिखा हुआ समथिंग एल्स। यानी जो चीज़ है उससे कुछ अलग कोई और चीज़ बनाने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। देखिए, इसका कुछ की पॉइंट्स हैं, हम लोग देखते हैं। पहले देखिए इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मतलब घटक। आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे घटक और संघटक, तो वही घटक बोले, घटक के रूप में यूज किया जाता है। कोई चीज़ बना है उसके कौन कौन से घटक, उसी को इंग्रेडिएंट बोलते हैं। देखिए, अगर ये बोर्ड बनाई, प्लाई है, प्लाई बना हुआ है, बोर्ड बना है, बोर्ड बनाने में क्या लगा है प्लाई। प्लाई का इस्तेमाल हम लोग इस बोर्ड बनाने के लिए किए हैं, तो जो प्लाई है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे मटेरियल नाउन। और ये बोर्ड तो बोर्ड ही है। चलिए, इसका कुछ की पॉइंट जैसे लिखा हुआ, इट इज़ जनरली यूज्ड विदाउट आर्टिकल्स। इसका इस्तेमाल हम लोग बिना आर्टिकल के करते हैं। यानी एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हम लोग मटेरियल नाउन में आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जनरली लिखा हुआ, इन जनरल। कुछ केसेस में लगा सकते हैं, कब लगाएंगे वो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, इट इज़ ऑलवेज वेट एंड मेजर्ड। इसको हमेशा तोला जाता है और नापा जाता है। इसको हमेशा क्या किया, तोला जाता है और नापा जाता है, क्योंकि मटेरियल नाउन इसको गिन नहीं सकते हैं। और देखिए, इट हैज़ नो सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इसका जो है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होता, यानी मटेरियल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना सकते, इसको हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। चलिए, इट इज़ ऑलवेज यूज एज रॉ मटेरियल। इसको हमेशा हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, यानी हमेशा इसको कच्चे पदार्थ, यानी कोई चीज़ बना उसका जो कच्चा पदार्थ है जो बनाने में जो लगा है उसी के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। आप जान गए कि मटेरियल नाउन का यूज क्यों करते हैं, कच्चे पदार्थ के रूप में कोई चीज़, नई चीज़ बनाने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं मटेरियल नाउन के, देख लीजिए। मिल्क, वाटर, वुड, गोल्ड, आयरन एट्सेट्रा। बहुत से एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ, लेकिन इतना ही काफ़ी है कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, सब क्या है मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इनको देखिए गिन नहीं सकते। अगर मिल्क रखा हो तो नहीं गिन सकते, अगर मिल्क पैकेट में हो तो आप गिन सकते हो, तो इन जनरल अगर मिल्क रखा है किसी ग्लास में तो आप गिनो, एक मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क नहीं हो पाएगा। लेकिन 1 गिलास मिल्क, 2 गिलास मिल्क आप ऐसे गिन सकते हो, वो अलग कंसेप्ट है। और देखिए, इसको सिंगुलर प्लूरल, मिल्क को मिल्क से नहीं कर सकते, वाटर को वाटर से नहीं कर सकते। कुछ केसेस में वाटर कर सकते हो, कर सकते, आगे मैं बताऊंगा उसको कैसे वाटर को भी प्लूरल बनाते हैं, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका अर्थ चेंज हो जाता है। चलिए, मैं एग्जांपल दिया हूँ, द मिल्क इज वाइट। दूध उजला होता है, इसका हिंदी निकला द मिल्क इज वाइट। तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, आर्टिकल नहीं लगता है, तो द क्या है, आर्टिकल है, तो इसमें आर्टिकल लगेगा। दूध तो हमेशा उजला होता है, इसमें कोई खास बात तो है नहीं। अगर खास बात होता है कि दूध अलग है तो आप लगा देते, लेकिन यहाँ पे तो दूध हमेशा उजला होता है, हमने खास तक काला दूध नहीं देखा, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, द का गलत होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए, द मिल्क इज हॉट। दूध गर्म है, तब यहाँ पे गर्म होता है, हिंदी नहीं निकला, दूध गर्म है। अब किसी खास दूध की बात की जा रही, हो सकता है ग्लास में रखा हो, या हो सकता है आपको किसी को पीने को दिया गया, वो बोल रहा है कि दूध गर्म है, दूध गर्म। तो खास दूध तो हमेशा गर्म नहीं होता, ऐसा तो नहीं है जब हम लोग दूध निकालते हैं उसके बाद दूध गर्म हो जाता है, हमेशा गर्म दूध नहीं होता है, इसीलिए ये वाला है जो वो सही है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखिए, द वाटर इज डर्टी। अब देखिए, पानी हमेशा गंदा नहीं होता, डर्टी मतलब गंदा, पानी हमेशा गंदा नहीं होता। किसी खास पानी की बात की जा रही है, हो सकता है कि सामने पानी लगा हो, उस पानी को बात की जाएगी, पानी गंदा है, या किसी कोई पानी पीने के लिए लाया तो बोला कि नहीं, अरे वाटर तो गंदा है, पानी गंदा है। तो ये किसी खास पानी के लिए बात करी जा रही है, तो वाटर मटेरियल नाउन है, लेकिन किसी खास पानी की बात की जाए, इसीलिए आर्टिकल यहाँ पे लगेगा। अगला देखिए, द वाटर इज कलरलेस। पानी जो होता है कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है। अब देखिए, आप जानते हैं कि पानी का कोई कलर नहीं होता, हमेशा कलर कोई नहीं होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें द लगाने की जरूरत नहीं है। तो मटेरियल नाउन के साथ इसमें द नहीं लगेगा, क्योंकि पानी का सही में कलर नहीं। वो अलग बात है कि लोग बोल देते हैं कि पानी कलर का ये है, पानी कलर का वो है, लेकिन पानी का ही कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे इसके कंसेप्ट, और आगे हम लोग स्पेशल रूट्स देखेंगे, स्पेशल कंसेप्ट देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि हाँ कैसे कैसे और हो सकता है। तो आप हमने क्या समझा कि जो मटेरियल नाउन होता है इसका यूज़ हम लोग
इंग्रेडिएंट के रूप में करते हैं, इसमें आर्टिकल नहीं लग सकता, इसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, इसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं और इसको मापा और तोला जाता है। चलिए हेलो एवरीवन, चलिए हमेशा की तरह इस बार भी एग्जाम्पल के माध्यम से अगली कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला सेंटेंस। ठीक है, लिखा हुआ है द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, जो गोल्ड है कीमती धातु है। और देखिए इसमें द लगाया हुआ है, गोल्ड आप जानते हैं मटेरियल नाउन है और इसमें द लगाया। ये किसी खास गोल्ड की बात नहीं की जा रही, इसमें इन जनरल जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, कीमती होता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो जब गोल्ड कीमती होता है, इसमें कोई खास बात तो है ही नहीं, तो इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल गलत है, यहाँ पे द का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, बिना द का यूज़ किया जाएगा। चलिए अगला है द गोल्ड डैट आई बॉट लास्ट वीक इज़ वेरी कॉस्टली, यानी जो गोल्ड मैंने पिछले सप्ताह खरीदा वो कैसा था, कीमती था, बहुत कीमती है। अब देखिए ये इसमें गोल्ड इन जनरल गोल्ड की बात करी, इसमें किसी खास गोल्ड की बात की जा रही, तो यहाँ पे दो सही है, क्योंकि मैं उस गोल्ड की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने पिछली सप्ताह खरीदा था, कैसा है, कीमती है। तो इसमें आर्टिकल लगेगा, इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। मैंने बताया था कि मटेरियल नाउन में इन जनरल आर्टिकल नहीं लगता, तो ये इन जनरल वाला सेंटेंस था, लेकिन किसी खास समय पे, किसी खास स्पेसिफिक टाइम पे हम आर्टिकल लगाते हैं, तो ये स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक केस है, इसमें आर्टिकल लगा हुआ। अगला देखिए, दैट ब्यूटीफुल प्लेस वाज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, यानी वह खूबसूरत जो महल है वो किसका बना हुआ है, स्टोन का बना हुआ। तो आप जानते हैं कि जब भी हम मटेरियल नाउन के यूज़ क्या करते हैं, किसी चीज़ को बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे मटेरियल नाउन क्या है, स्टोन है, और स्टोन की यूज़ हम उस चीज़ को बनाने के लिए किए हैं। तो आप लोग जानते हैं कि मटेरियल नाउन में को ना हम सिंगुलर कर सकते हैं ना प्लूरल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन्स लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एस को हटा दीजिएगा, बाकी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा द ब्यूटीफुल प्लेस वाज, पैलेस होगा, सॉरी, पैलेस वाज बिल्ट ऑफ स्टोन। देखिए एक होता है पैलेस, एक होता है प्लेस, तो मैंने गलती से प्लेस कर दिया था, प्लेस मतलब जगह होता है, अब पैलेस मतलब महल होता है। तो देखिए स्टोन का बनाया गया था, वो जो ब्यूटीफुल जो खूबसूरत महल है किसका बनाया गया था, स्टोन का बनाया गया था। तो स्टोन को यहाँ पर सिंगुलर करेंगे, प्लूरल नहीं होता। आप जानते हैं मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता। चलिए, ही थ्रू 2 स्टोन्स इन द रिवर, ही थ्रू 2 स्टोन्स इन द रिवर, यानी किसी लड़के की बात करें, उसने 2 पत्थर नदी में फेंके, 2 पत्थर नदी में फेंके। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोन से यहाँ पे सही है, क्योंकि वो किसी खास पत्थर की बात की रही, उसने 2 पत्थर हाथ में लिया था, उसको नदी में फेंका, उसका यूज़ कोई चीज़ बनाने के लिए नहीं किया, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अब जानते हैं कि मटेरियल नाउन में जब एस लगा देंगे तो कॉमन नाउन हो जाता है, वो मटेरियल नाउन नहीं रहता है। देखिए अब अगला है दिस वॉल इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, जो ये दीवार है इसको कैसे बनाया गया है, इसको ब्रिक यानी ईंट से और पत्थर से बनाया गया है। तो यानी ईंट और पत्थर के यूज़ इसको बनाने के लिए किया गया है। तो ये दोनों क्या है, मटेरियल नाउन है, तो इसमें भी एस नहीं लगेगा और इसमें भी एस नहीं लगेगा, यानी होगा दिस वॉल इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक्स नहीं होगा, स्टोन्स नहीं होगा। मुझे मालूम है कि थोड़ा बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि पीछे चक्की चल रहा है, आटा चक्की, तो उसका साउंड आप लोग को आता होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। स्वीट्स आर मेड फ्रॉम द मिल्क, यानी जो मिठाइयाँ हैं किससे बनाई जाती है, दूध से बनाई जाती है, मिठाइयाँ दूध से बनाई जाती है। सही बात है कि हम लोग बहुत से मिठाई दूध से बनाई जाती है, तो उन मिठाइयों की बात की जा रही है जो दूध से बनाई जा रही है। तो यहाँ पे बनाने का जो इंग्रेडिएंट है क्या है, मिल्क। अब मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन। आप जानते हैं कि मटेरियल नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अगला देखिए, फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड्स, जो फर्नीचर है, जो फर्नीचर का सामान है, क्या वो किससे बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है। और आप जानते हैं कि लकड़ी से जिससे बनाया जाएगा तो उसका यूज़ हम लोग अगर बनाने के लिए कर रहे हैं तो क्या हुआ, मटेरियल। अब मटेरियल नाउन में एस और ईएस नहीं लगता है, तो ये प्लूरल नहीं होगा, वुड होगा, यहाँ पे मिल्क होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो। एक और कंसेप्ट है कि इन दोनों में कई बार हम फ्रॉम लगाते हैं, कई बार ऑफ लगाते हैं। हम फ्रॉम तब लगाते हैं जब वैसे इंग्रेडिएंट का यूज हुआ जो बनने के बाद, नए इंग्रेडिएंट, नए चीज़ बनने के बाद वो फिर वापस नहीं मिल सके। अब देखिए मिल्क से अगर मिठाई बना लेंगे, फिर मिठाई से आप मिल्क बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। लेकिन अगर वुड से, लकड़ी से फर्नीचर बन रहा है, फिर फर्नीचर से लकड़ी बन जाएगा। फर्नीचर का मान लो टेबल बना हुआ है लकड़ी का, उसको तोड़ दीजिए, लकड़ी हो जाएगा। यानी जिस चीज़ से फिर वापस निकल जाएगा उसका इंग्रेडिएंट, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। और जिसमें परमानेंट रह जाता है, नहीं निकलता इंग्रेडिएंट, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। फ्रेंड देखिए वुड है, वुड को वुड्स भी होता है, आपको मिल्क का मिल्क तो नहीं होता है। कई ऐसे नाउन हैं जिनको मैं मटेरियल नाउन है, सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे वाटर
वाटर का मतलब पानी, लेकिन वाटर्स का मतलब समुद्र होता है। वुड का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स का मतलब फॉरेस्ट होता है। ठीक इसी तरह सैंड, सैंड मतलब रेत होता है, रेत का कण, सैंड्स मतलब रेगिस्तान हो जाता है। और आयरन, आयरन मतलब लोहा, और आयरन मतलब हथकड़ी हो जाता है। ऐसे बहुत से नाउन्स हैं, हम लोग आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। आपसे लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को लाइक करें। पीछे चक्की चल रहा है तो मैं आगे पढ़ाने के लिए योग्य नहीं हूँ, मुझे दिक्कत हो रही। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।